नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी में बहुत ही बवाल मचा हुआ है। पत्रकार बहुत चिंतित हैं। एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पत्रकार का भेष बनाकर हत्यारे आए और इस तरह वारदात को अंजाम दिया। ये वाकई एक चिंता का विषय है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी अपराधी ने एक पत्रकार का भेष बनाया और अपराध किया हो। इससे पहले आप बहुत सारे ऐसे अपराध है जो जानते होंगे कि वो जैसे ब्लैकमेलिंग है, साइबर ठगी है या फिर सीधे सीधे रंगदारी है। वो सब काम भी पत्रकार का भेष बनाकर लोग करते रहे हैं जो अपराधी हैं। लेकिन इसके हम इतिहास में देखें तो और भी पुराना इसका इतिहास है। कई बार ऐसा भी है कि जो जर्नलिस्ट रह चुके हैं वो अपराध की दुनिया में उतरे। जैसे नाथूराम गॉडसे, वो एक पत्रकार थे, प्रबुद्ध पत्रकार, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक अपराध किया जो बहुत बड़ा अपराध था, गांधी जी की हत्या। ठीक ऐसे ही अगर हम दूसरे हत्याकांड की बात करें जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हुई थी, उसमें भी शिवरासन नाम का एक व्यक्ति था जो पत्रकार था। शायद लोग पत्रकारिता को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और सेलिब्रिटीज या फिर बड़े लोगों के निकट जाने के लिए हथियार की तरह शुरू से इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इसमें इस तरह से पत्रकारों को बदनाम करने की या उन्हें नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि जिस तरह से इस पेशे की आज बदनामी की जा रही है, वो भी खुद उनके द्वारा जिनके कंधों पे इसका दारोमदार है। सबसे बड़ा इल्जाम जाता है इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जिसमें इस वक्त केवल और केवल अतीक हत्याकांड के लाइव वीडियोज ही जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होती, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, या फिर कहें कि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि पत्रकार होता क्या है, पत्रकारिता होती क्या है। तो वो अगर इस तरह के वीडियोस को अपलोड करते हैं सीधे सीधे बिना ब्लर किए या फिर बार बार दिखाते हैं तो एक अलग मैटर है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि खुद गाइडलाइंस का पालन करता है, उसको बार बार इस तरह से इस सीन को दिखाना और अपराधियों को महिमा मंडित करना, ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि इस वक्त का मीडिया खुद अपने उसूलों से कितना दूर हो चुका है। अतीक की हत्या के इतने दिन बाद भी हम लगातार वही विजुअल देख रहे हैं लाइव इवेंट की तरह, जो कि वाकई में चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरह से इस मुद्दे को बार बार हाईलाइट करते हैं उसमें उन अपराधियों का भी नाम आता है। उसके बाद वो अपराधी ग्लोरीफाई खुद भी होते हैं। जिस तरह से वो गन चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज के जो इस वक्त पे यूथ है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। जो अपराधी इस काम में लिप्त थे उन्होंने खुद ही कहा, जब उन्होंने टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा तो उनको भी ऐसा लगा कि वो भी अब जेल में बैठ के आराम से बड़े बड़े अपराध करें और आराम से अपना नाम ऊंचा करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के इंटरनेट की देन है। तो इसमें पत्रकारिता को बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी हो ये रहा है कि पत्रकारिता को लगातार डिग्रेड करने का काम किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं पाठक भी और दर्शक भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जब तक पाठक और दर्शक ये जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि ये मीडिया जो है वो चौथा पिलर है इस लोकतंत्र का, जो कि आपकी आवाज़ को उठाता है, उसको मजबूत करना आप ही की जिम्मेदारी है। क्योंकि मीडिया के पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं होता जिससे कि वो अपनी जीविका को चला सके, तो उसको केवल विज्ञापन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया में आज भी संयम बना हुआ है, वो आज भी संयम से काम कर रहा है। आपने एक भी ऐसी तस्वीर प्रिंट मीडिया में नहीं देखी होगी, अखबारों में, जो अतीक की हो या अशरफ की हो या गुंडों की हो, जो खून से लथपथ पड़ी हो। वो हर बार इस तरह की तस्वीरों को अवॉइड ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोचने की ज़रूरत है और डिजिटल मीडिया को इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में भी पत्रकारिता से जुड़े हुए कोई सवाल आ रहे हो कि किस तरह पत्रकारिता करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे मुझसे भी फ़ोन करके सवाल कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में पत्रकारिता का विकेंद्रीकरण हो गया है। आप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़पेपर जो चल रहे हैं लघु स्तर पर, वही इस वक्त इसको संभाले हुए हैं। अगर हम पब्लिशर्स एसोसिएशन होने के नाते जरा भी इस काम में कुछ योगदान कर सके तो हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।